शौकत यूसुफजई साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना जो हैं वो लीडर भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कल से और हर तरफ वही बात चल रही है, उसी हवाले से डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। खेलदा साहब, बात मैं अगर आपसे शुरू करूं, पहले तो मैं अमेरिका पे आता हूं। मैं भी जिस तरह भी अपने इंट्रो में कह रहा था कि आपने माशाल्लाह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हलफ भी उठा लिया है, लेकिन ये जो कलमदान है ये यानी अनाउंस ही नहीं हो रहे, हफ्ता गुजर गया है, हर तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कोई झगड़ा पड़ गया है, कन्फ्यूजन हो गया है, लोग अपनी मिनिस्ट्रियाँ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये क्या प्रॉब्लम हो गया? इतना डिले तो कभी भी नहीं होता। फाज साहब, बड़ी मेहरबानी आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये वज़ीर आज़म का इस्तकाक है और वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला करेंगे जल्दी कि उसको किस वजारत में कलमदान किस वज़ीर को या उसको दिया जाए। ज़ाहिर है ये एक मुस्लिम लीग नून की अकेले की हुकूमत नहीं है, इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, एक कौमी तर्ज की हुकूमत है, तो मुख्तलिफ जमातें हैं, तो एक सबसे मुशावरत हो रही है अपने कायद नवाज शरीफ साहब से। तो जल्द उसका जो है मेरे ख्याल में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई, ज़ाहिर है हर किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर मैं समझता हूँ सबका एतमाद अपने, ज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर को बेहतर लगेगा, कौन सी कलमदान किसके पास हो, कौन कितना बेहतर काम और मुल्क के लिए कर सकता है किस डिपार्टमेंट में, तो उसका इंतखाब वो ज़रूर कर रहे हैं। तो ये बाकी ये एक रूटीन का हिस्सा है, मैं समझता हूँ, इसमें वो कोई बात ठीक नहीं है। मेन टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले शौकत यूसुफजई साहब, आप खुद इतने अरसे से मामलात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के मामलात हैं वो भी आप देख चुके हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी, फेडरल लेवल पर भी, उससे पहले आप सियासत इतने अरसे से देख रहे हैं। ये जो इतना ज़्यादा डिले हो रहा है पोर्टफोलियोज़ के हवाले से, नॉर्मल बात है या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं, देखें, जब ये पोर्टफोलियो होती है ना तो पहले से डिसाइड हो जाता है किस किस को लेना है, किस किस पोर्टफोलियो पे लेना है, तो ये डिसीजन तो बहुत पहले हो चुका होता है। जब मिनिस्टर्स जब हलफ उठाते हैं तो उसके साथ जब नोटिफिकेशन होता है तो उसके साथ साथ उनके पोर्टफोलियो भी लिख दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा लगता है ये कि इन्होंने जल्दबाजी में तो काम कर लिया है, और शायद ये इसलिए भी किया है कि वो जो ग्रैंड अलायंस थोड़ा सा मुतारिक हुआ था, तो ऐसा तो लग रहा है कि हुकूमत खौफ में है। एक तरफ वो धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका खौफ भी है, और उस खौफ में उन्होंने जल्दबाजी तो कर दी, लोगों को वजारतें तो दे दी, लेकिन अब महकमों में इशू आ रहे हैं उनके। और जो आपने बात की, मैंने भी यही सुना है कि ज्यादातर इनके जो इश्यूज हैं वो इत्तेहादियों की तरफ से ही है, तो मामलात इनके काफी वो हैं, और फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें शौकत साहब जो ये भी हम सुन रहे हैं ना कि क्योंकि इससे पहले जो है वो वज़रा की तादाद कम थी, तो 2-2, 3-3 कलमदान थे उनके पास, तो अब उनसे जब वो लिए जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी तगोदो हो रही है, कौन सा रिटेन करना है, कौन सा देना है, और इसलिए थोड़ा सा एक अलायंस पॉलिटिक्स में ही हो जाता है थोड़ा तशवीशनाक, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आज नहीं तो कल अनाउंस हो ही जाएंगे। अच्छा, मैं ज़रा मेन टॉपिक पर आता हूँ। शौकत साहब, हम बात जो है कर रहे हैं अमरीकी सदर की, तो ये जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का ऐसे मौके पर, और ना सिर्फ ये कि अमेरिकी सदर ने किया बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो अमेरिका के हैं उनकी आज इसहाक डार साहब से बात हुई, उससे पहले जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे ख्याल में आप भी खैर मकदम करेंगे इस चीज़ का कि जो अमेरिका ने हुकूमत पाकिस्तान को जो सराहा है और शुक्रिया अदा किया। देखिए फाद भाई, मेरे से ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझते हैं। जो अमेरिका हमेशा अपने मफादात को सरफ़हरिस्त रखता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें आगे ले जाता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में की वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है, और जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये कि जो अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहा था, तो वो जो असला छोड़ के गया है वो बहुत बड़ा सरदर्द है। अब ये कि एक तरफ अमेरिका जो है वो असला वहाँ छोड़ के गया है, दूसरी तरफ वो माली वो भी कर रहा है, अमेरिका को सपोर्ट भी दे रहा है, और ये भी आप देख रहे हैं कि 2 बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं।
बनू वाला और ये जो सही, थोड़ा लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि तो ये अगर इसमें हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, आप ऑपोजिशन में बट इवन देन आप वेलकम तो करेंगे कि ठीक है, अगर अमेरिका नहीं जैसा नहीं मुल्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर जो है वो देखिए ऐसी बात करे तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। देखिए 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 मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान के पास एक मौका नहीं कई मौका आए हैं, कई मौके हैं जो पाकिस्तान गिलवा चुका है मौकों को, उससे कोई फायदा नहीं उठा सका है। देखिए जितनी कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने दी, 80,000 फौज और अवाम, ये कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, लेकिन उनका क्या सिला मिला है पाकिस्तान को? आज भी इंस्टेबिलिटी है, आज भी दहशतगर्दी का सामना है हमें। अमेरिका तो दूर जाके बैठा है, वो अपनी जगह पे जो फौज ने किया उसको बिल्कुल वो होना चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि क्या आपने बंदे को पकड़ कर बस हवाले करना ही था? आपने कोई बातचीत नहीं हो सकती थी इस ठीक, पे? क्या अमेरिका से दो टोक बात नहीं हो सकती थी कि हम आपके अच्छा, हमेशा से हिलाए रहे, लेकिन आपने हमारे साथ क्या अब किया? बिल्कुल, और यही वो तो चैलेंज है जो अब आगे कोई जाके बेनिफिट मुझे बताए ना। आगे जाके इसी पे पॉलिसी बनी है। लेकिन खेलदा साहब, अब इसका जो डोमेस्टिक पहलू जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था ना, आज ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल किया गया कि ये दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी दहशतगर्दी तो और ये जो तमाम तर जो तालिबान को लाके पाकिस्तान में सेटल किया गया था, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं, क्योंकि इन तीनों ने ये फैसला किया था कि तालिबान को लाकर यहाँ पे सेटल किया जाए और उसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। जिस पे जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि अगर ख्वाजा साहब पे इतनी हिम्मत है तो कमर जावेद बाजवा साहब से खुद पूछ लें, तो ऐसे मौके पे ये बयान ठीक है आपके ख्याल में? फाद साहब बड़ी मेहरबानी। देखो पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सिपह सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो ख्वाजा के वज़ीर भी हैं। ये हमारी पॉलिसीज़ और हमारी सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी है जिस पे अमेरिका के सदर ने जो जिसने ख्वाहिशात का इज़हार किया है, तो मैं समझता हूँ ये एतमाद का इज़हार है और ये हमारी कारकर्दगी है। और दूसरी तरफ जो मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल हमने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है और आज भी हमारी जो फोर्सेस है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जवान शहादतें दे रहे हैं और हम इस फितने खारिज को निस्त नाबूद करने के लिए अपनी पूरी हमारी इदारे कोशिश कर रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब, देखें ये खुला राज नहीं है कि ये खुला राज अब नहीं रहा है, ये अब एक खुली किताब की तरह है किस तरह सदर ममलकत उस वक्त 102 दहशतगर्दों को एक साइन से छोड़ दिया और 10,000 लोगों को वापस बुलाया गया। जिन दहशतगर्दी का नवाज शरीफ साहब ने 2013 में आकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ज़रब अज़ब रद्दल फसाद करके इस दहशतगर्दी की कराची से लेकर कश्मीर तक और पूरे पाकिस्तान जो KPK बलूचिस्तान इसको काबू पाया गया, मगर इनकी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से। पहली बात, अल्टीमेटली जो जिम्मेवारी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है तो उसका इख्तियार होता है, ये सब उसके मातहत होते हैं। तो इमरान खान साहब के आप बयानात निकाल लें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कहते थे कि दफ्तर तालिबान के खुलने चाहिए, उनको वापस, उनकी पॉलिसी ये सब के सामने है। तो ये सामने पॉलिसी का तसल्सल था जो जनरल फैज ने उसको। एक एंगल मैं ये भी ऐड कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा हुआ था और इमरान खान साहब ने खुद सबसे पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम जो है वो तालिबान से एक डील कर रहे हैं और फिर जनरल फैज हमीद के हवाले से वो तमाम तर मामलात हुए। लेकिन एक नुक्ता जो शायद लोग भूल जाते हैं कि उसके बाद जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रही थी, तो एक तरीके से ओनरशिप दोनों तरफ आ गई थी। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, ये जो इसका जो दूसरा पहलू है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कि जी इमरान खान साहब या जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो उम्मीदें जोड़ लेंगे। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसने कभी खुद ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आएंगे तो हमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, लेकिन पार्टी के अंदर ये उम्मीदें जागी हुई थी और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी। मुझे यकीन है कि आप जैसे लोग जो बड़े सोच और यानी सूझबूझ रखते हैं, आपने खुद आई एम श्योर एडवाइस किया होगा अपनी जमात को कि इस तरीके से इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। क्या अब भी कुछ ये एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है जमात में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान की और हुकूमत की तारीफ की है? नहीं, देखिए हमारी तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, इवन इमरान खान की तरफ से कभी ये बात नहीं की गई कि हमें किसी से उम्मीदें हैं। देखिए ये तो
हुकूमत की तरफ से अपना एक शोशा छोड़ा गया, फिर जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं वर्कर, उन बेचारों को क्या पता होता है, जब तक पता लगता है वो चीजें अपनी तौर पे वो कर लेते हैं। तो ये इनकी तरफ से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था गवर्नमेंट की तरफ से, वही ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा आपकी कर रहे जमात थे के हमने लोग ना बहुत हमें अल्लाह पुरउम्मीद से थे, उम्मीद। वैसे खासतौर पर जब वो ट्वीट्स आ गई थी ना ट्रम्प के नहीं, ट्रम्प के उसके, देखिए तब तो एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो गया लोगों ने ना। जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया था और बगलें बजाना शुरू कर दी देखिए थी। मैं अर्ज करूंगा सर जी, देखिए मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अमेरिका का अपने मुफाद होता है, हाँ और बिल्कुल चाहे वो उनका सिस्टम कोई भी सदर हो, लेकिन वो अपने मुफाद को सबसे आगे बिल्कुल रखते ऐसे ही। हैं। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारी क्या पॉलिसी है। जब से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ पे चेंज हुई है, इनके कितने इंटरेक्शंस हुए हैं, कितनी दफा हमारे वजीर दाखिला, वजीर खारजा जो है वो विजिट कर चुका है काबुल का। हमें तो सबसे बड़ा इशू तो अफगानिस्तान से है ना। जी, और उस पर अभी अगर हम पॉलिसी की जरूरत स्टेबिलिटी है। की बात करते हैं तो उसमें हमारी पॉलिसी क्या है। हमें हमें हमारी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। हम अब आप कहते हैं जी वो हमसे बात नहीं करना चाहते, या हम बात नहीं बिल्कुल, करना चाहते, ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई ना। और यही आप पॉलिसी देखिए जो है अब गवर्नमेंट देखना है कि अमेरिका के साथ मिलकर ये पॉलिसी जो है अब क्या बनती है, कोई कॉमन ग्राउंड बनता है फाइनली। मुझे बिल्कुल, मैं वक्त खत्म देखिए हो रहा है, मैं केल्ला बात वही, साहब। आप ज्यादा समझते हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे खतरा जी है, बिल्कुल, ब्रीफली। जो मैं फील कर रहा हूँ कि ये जो असला छोड़ के गया था अमेरिका, ये अपने वापसी का रास्ता छोड़ के गया था, मुझे तो यही लग रहा है। या फिर ये जो खित्ते में एक इंस्टेबिलिटी, जी मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हुआ है, वरना इतना बड़ा असला हाँ, छोड़ के हालांकि आज